नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। पिछले कई दिनों से मेरे तमाम भाई बहन अक्सर कहते थे कि आप कुरान करीम का तर्जमा करो, जिनमें हफ्सा खान और मिर्हा मलिक और मेरे तालिब मोहम्मद तालिब और उसके बाद अदर भाई, उसके बाद तमाम और भी मेरे भाई बहन हैं जिन्होंने मुझे अक्सर कहा कि आप कुरान करीम का तर्जमा करें, क्योंकि वो इस्लाम से ताल्लुकात रखते हैं और उनकी ये मान्यता है कि आपके ज़रिए अगर कुरान करीम का तर्जमा होता है तो काफ़ी कुछ सीखने समझने को मिलेगा। तो आइए आज शुरुआत करते हैं कि कुरान करीम का तर्जमा असल में है क्या। कुरान के बारे में अक्सर कई लोग उल्टे सीधे बयानात देते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ छोटे मोटे चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। तो अब ज़रूरी हो चुका है कि कुरान करीम का पूरा तर्जमा रखना चाहिए, क्योंकि कई लोग मेरे ख़िलाफ़ भी कई सवाल उठाते हैं, मेरे ऊपर भी नुक्ताचीनी करते हैं। तो वो लोग भूल जाते हैं कि अगर हिम्मत सिंह किसी की 10 तारीफ़ें करता है तो हिम्मत सिंह 10 कमियां भी निकाल सकता है। वो लोग भूल जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रेम, प्यार, मोहब्बत की बात करता है तो शायद उसके अंदर इतनी काबिलियत भी होगी कि वो उनको दुनिया के सामने उनका असली चेहरा जो नकाब के पीछे उसका पर्दाफाश भी कर सकता है। लेकिन मेरा मकसद किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं है और ना ही मैं किसी भी प्रकार का मतभेद या भेदभाव चाहता हूँ। मैं मानवता और प्रेम मोहब्बत को गले लगाकर चला हूँ और जितना मेरा अपना नज़रिया है कि आपके सामने दुनिया के हर एक धर्म, ग्रंथ, किताब, शास्त्र या मज़हब के संबंध में तमाम जो सच्चाई है वो सामने रखी जाए, क्योंकि आज लोगों को गुमराह करने के मकसद से कई लोग सोशल मीडिया या फिर पब्लिक ग्राउंड में तैयार खड़े हैं। जो लोग किताबों का हवाला तो देते हैं कि हमने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ समझा जाना, लेकिन दरअसल में वो उन चीज़ों को गहराई से समझ नहीं पाते हैं। बेशक चाहे वो 50 साल भी क्यों ना पढ़ ले किसी किताब को, समझने के लिए उन्हें आंतरिक दृष्टि चाहिए। चलिए समय को ज़्यादा जाया ना करके मैं कुरान करीम का तर्जमा आज से शुरू कर रहा हूँ। और जो भी मेरे भाई बहन, चाहे वो इस्लाम को मानने वाले हैं या फिर किसी दूसरे धर्म से संबंधित या फिर दूसरे धर्म को मानने वाले व्यक्ति विशेष हैं, वो अगर एक आलमी भाईचारा चाहते हैं या फिर इस्लाम को समझना चाहते हैं, तो वो मेरी जो इस्लाम से रिलेटेड वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं और अपनी गलत फहमियों को दूर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम डिबेट में उतरे या विवाद में उतरे तो बहुत कुछ सही को गलत, गलत को साबित किया जा सकता है। ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आप एक्स मुस्लिम मूवमेंट से बात करो, तो मैंने उनको सीधा साफ कह दिया था एक्स मुस्लिम मूवमेंट कुछ भी नहीं है। मैं उनसे भी बड़े तर्क खड़े कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये बात क्लियर कह दी कि मैं नास्तिकों में परम नास्तिक हूँ तो आस्तिकों में परम आस्तिक। इन शब्दों का मतलब आपको सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। हालांकि मैं विवाद नहीं चाहता, इसलिए प्यार मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। अगर मुझे पैसे ही कमाने होते तो मैं फेसलेस यूट्यूब चैनल चालू करता और तमाम धर्मों के खिलाफ बयान शुरू कर देता। मुझे पैसे की कोई वो नहीं है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे पॉपुलैरिटी हासिल करनी है। मुझे ऐसी मूर्खताओं से कोई लेना देना नहीं है। मेरा अपना ये समझना है कि सच्चाई दुनिया के सामने आए और तमाम जो धर्म इल्म हैं उनको दुनिया के लोग समझ पाएँ, भाईचारा कायम हो और प्यार मोहब्बत के साथ ये धरती एक बार फिर नाचने लगे, एक दूसरे को गले लगाए। आइए शुरू करते हैं कुरान करीम का तर्जमा। क्योंकि कुरान करीम को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें और 30 पारे हैं और इनको जब हम पढ़ें तो हमें बारीकी से समझना होता है एक एक कंसेप्ट को, क्योंकि आयतें पहले और बाद में नाजिल हुई हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो अक्सर कुरान करीम को पढ़ लेने मात्र से आप कुरान को समझ नहीं सकते। इसलिए अक्सर कई लोगों से गलतियां हो जाती हैं, भूल चूक हो जाती है कुरान को समझने में।
जिसकी वजह से वो इस्लाम के खिलाफ हो जाते हैं या कुरान को गलत बता देते हैं। और जब हम सूरह फातिहा के संबंध में कुरान करीम का अध्ययन करते हैं तो हमें पता लगता है कि यह सूरा जो सूरह फातिहा है यह असल में मक्की सूरा है, यानी कि यह जो सूरा है ये मक्का में नाजिल हुई थी आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और ये कुरान का पहला चैप्टर है और साथ ही साथ ये जो पहला चैप्टर जिसको कहा जा रहा है यही कुरान की शुरुआत है। और दरअसल में इस सूरह फातिहा में 7 आयत हैं और यह सूरा जो फातिहा है ये मक्का में तब उतरी थी, तब नाजिल हुई थी जब आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीरा की पहाड़ियों में भेड़ बकरियां चराते थे। लेकिन जो कुरान की जो पृष्ठभूमि है सूरह फातिहा यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ये सबसे पहले नाजिल जो हुई गई है आयत, इसको जब हम पढ़ते हैं इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये आरंभिक सूरा है या फिर शुरुआती सूरा है जिसको हम सूरह फातिहा कहते हैं। और इसका चमत्कार यह है कि अल्लाह ने इसकी 7 आयतों में पूरे कुरान का सारांश रख दिया है, क्योंकि सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं और इसमें कुरान के मौलिक संदेश तौहीद, रिसालत और परलोक के विषय को संक्षेप में बताया गया है और इसमें समा दिया गया। इसमें अल्लाह की दया, उसके पालक और पूज्य होने के गुणों को वर्णित करता है और इसमें स्पष्ट तौर पर ये दर्शाया गया। इस सूरह फातिहा के अर्थों पर विचार करने से बहुत से तथ्य अक्सर हमारे सामने उजागर हो जाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि सागर को गागर में बंद कर दिया गया है। और इस सूरह में अल्लाह ताला के गुणगान और उससे प्रार्थना करने की शिक्षाएं दी गई हैं कि अल्लाह की सराहना और प्रशंसा किन शब्दों से की जा सकती है और की जाए। इसी प्रकार इसमें बंदों को न केवल वंदना यानी कि प्रार्थना की शिक्षा दी गई है, बल्कि उन्हें जीवन यापन के गुणों को भी बताया गया है कि कौन कौन से गुण होने चाहिए, क्या करना चाहिए। अल्लाह ने इससे पहले बहुत से समुदायों को सही मार्ग दिखाया था, लेकिन उन्होंने गलत मार्ग अपना लिया, यानी कि सुपथ दिखाया लेकिन उन्होंने कुपथ अपना लिया। और इस संबंध में उसी कुपथ के अंधेरे से निकलने की दुआ है, यानी कि बंदा अल्लाह से मार्गदर्शन के लिए दुआ यानी प्रार्थना करता है तो अल्लाह उसके आगे पूरा कुरान रख देता है और यह सीधी राह है जिसे ये मनुष्य खोज रहा है। अब मेरा नाम लेकर इस राह पर चल पड़, ऐसा इस कुरान की सूरह फातिहा का कथन है। और सूरह फातिहा की 7 आयतों को जब हम पढ़ें तो बहुत प्यार से हमें समझना चाहिए। लिखा है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसकी पहली आयत है। अब यहाँ से मैं आपको डिटेल इसको समझाऊंगा, आप अब पूरे ध्यान से देखिएगा। और सूरह फातिहा जब मैं आपको बताऊं इसके बाद मैं सूरह बकरा शुरू करूंगा और अलग अलग कंसेप्ट आपके सामने रख दिए जाएंगे, आपके तमाम गलत फहमियाँ दूर होंगी। ये मेरा अपना समझना है और अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से समझें, विचारें तो आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। आपकी इस्लाम से संबंधित जो भी गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो सकती हैं। आइए शुरू करते हैं सूरह फातिहा को पहले सूरा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन
इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। यानी कि इसका तर्जुमा हमें समझना होगा, अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। सब प्रशंसाएं अल्लाह के लिए जो सारे संसार का पालनहार है, जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है, अर्थात वह विश्व की व्यवस्था और रक्षा अपनी अपार दया से कर रहा है। इसलिए प्रशंसा और पूजा के योग्य भी मात्र वही है, यानी अल्लाह, जो प्रतिकार यानी कि बदले के दिन का मालिक है। इसमें प्रतिकार जो शब्द है यानी कि बदले के दिन से इसका अभिप्राय है प्रलय का दिन। आयत का जब हम अर्थ देखें तो ये है कि सत्य धर्म प्रतिकार के नियम पर आधारित है जो अल्लाह ने हमें बताया, अर्थात जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। जैसे कोई जौ बोकर गेहूं की और आग में कूदकर शीतल यानी ठंडा होने की आशा नहीं कर सकता, ऐसे ही भले बुरे कर्मों को भी अपना स्वाभाविक गुण और प्रभाव होता है। फिर संसार में भी कुकर्मों का दुष्परिणाम कभी कभी देखा जा सकता है और जाता है, किंतु यह भी देखा जाता है कि जो दुराचारी और अत्याचारी हैं वो सुखी जीवन निर्वाह कर लेता है और उसकी पकड़ इस संसार में नहीं होती। इसीलिए न्याय के लिए एक दिन अवश्य होना चाहिए और उसी का नाम क़यामत यानी प्रलय का दिन है। प्रतिकार के दिन का मालिक होने का अर्थ यह है कि संसार में भी उसने इंसानों को अधिकार और राज दे दिया, परंतु प्रलय के दिन सब अधिकार उसी का रहेगा यानी अल्लाह का, और वही न्यायपूर्वक सबको उनके कर्मों का प्रतिफल देगा। या अल्लाह, हम केवल तुझी को पूजते हैं और केवल तुझी से सहायता मांगते हैं। इन आयतों में प्रार्थना के रूप में मात्र अल्लाह की ही पूजा और उसी को सहायता अर्थ गुहार करने की शिक्षा दी गई। इस्लाम की परिभाषा में इसी का नाम तौहीद यानी एकेश्वरवाद है, जो सत्य धर्म का आधार है और अल्लाह के सिवा उसके साथ किसी देवी देवता आदि को पुकारना या फिर उसकी पूजा करना, किसी भी प्रत्यक्ष साधन के बिना किसी को सहायता के लिए गुहारना, सक्षमवश या फिर किसी व्यक्ति और वस्तु में अल्लाह का कोई विशेष गुण मानना आदि एकेश्वर तौहीद के विरुद्ध है। यानी कि ये एकेश्वर के विरुद्ध हैं और तौहीद के विरुद्ध है। दो अक्षम्य पाप हैं जिसके साथ कोई पुण्य का कार्य मान्य नहीं। हमें सुपथ यानी कि सीधा मार्ग दिखा, हमें सही मार्ग दिखा, मार्ग उनका मार्ग जिन पर तूने पुरस्कार दिया या हमें इनाम दिया। इस आयत में सुपथ यानी सीधी राह, इसका चिन्ह यह बताया जाता है कि वह उनकी राह है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है या उसका पुरस्कार हुआ है, उनकी नहीं जो प्रकोपित हुए और उनकी जो सत्य मार्ग से बहक गए, उनका नहीं जिन पर तेरा प्रकोप हुआ और न ही उनका जो कुपथ यानी गुमराह हो गए। प्रकोपित से अभिप्राय मेरा वो है जो सत्य को जानते हुए मात्र अभिमान या फिर अपने पूर्वजों की परंपरागत प्रथा के मोह में या फिर अपनी बढ़ाई के गायब हो जाने के भय से नहीं मानते। गुमराह से अभिप्रेत वह है यानी कि उसका अभिप्राय यह है जो सत्य धर्म के होते हुए उससे दूर हो गए और देवी देवताओं आदि में अल्लाह के विशेष गुण मानकर उनको रोग निवारण, दुख दूर करने और सुख शांति आदि देने के लिए गुहारने लगे हैं। यानी कि सूरह फातिहा हमें सिर्फ एक ईश्वर के बारे में कहती है। अगर पूजा करनी है तो इस्लाम कंसेप्ट के हिसाब से सिर्फ अल्लाह की करनी चाहिए। अगर हमें किसी से कुछ मांगना है तो अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाह के अलावा कोई दूसरे से नहीं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो।
हमें उससे नहीं कुछ भी मांगना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सूरह फातिहा को आसान शब्दों में और सटीक समझ गए हैं, लेकिन अगर आप गहराई से और जानना चाहते हैं तो आगे आपको कुरान करीम का तर्जमा लगातार बताया जाएगा, सुनाया जाएगा और आप इस्लाम को काफ़ी गहराई से जान सकेंगे, जिससे आपकी तमाम गलतफहमियां दूर हो सकें। और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप सबको जीवन जांच में मददगार हो। अगर आप मानवता, आलमी भाईचारा, किसी भी प्रकार का जातिवाद या फिर किसी भी प्रकार का पाखंडवाद को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमारा सहयोग करें, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और मानवता को बचाने में हमें मदद करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मानवता को बचाने में अपना एक कदम बढ़ाएंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे। आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने वीडियो पूरा देखा और दुनिया को आलमी भाईचारे के रूप में आप आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं, जिससे पूरी पृथ्वी को हम प्यार मोहब्बत में एक दूसरे के साथ गले मिला सकें, हम पूरी पृथ्वी को एक खुदा की राह दिखा सकें, सभी को एक घर के नीचे खड़ा कर सकें। जो हमारा घर ही आसमान है, इसके नीचे सारे जो आदमी औरत इस पृथ्वी पर मौजूद हैं वो एक दूसरे को प्यार मोहब्बत के साथ गले लगा सकें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।